जी, आपको किससे मिलना है? साहब आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए देखिए आप प्लीज आप अभी जाएं। अभी सही वक्त नहीं, आप प्लीज आप अभी चले जाएं। जो कुछ हुआ मुझे बेहद अफसोस है। मैं आपके दुख में शामिल हूँ। अपने बाप से कहो कि हम तीनों को भी फांसी पे लगा दें। आप तमाशा देखने के लिए आए हैं? गरीबों के मोहल्ले में झंडे वाली गाड़ी में तकलीफ तो हुई होगी आपको आते हुए। यकीन मानिए कि जो कुछ भी हुआ, कब और कैसे हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं। हो सकता है कि बाबा सही इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन मैं नहीं। साहब प्लीज आप अभी चले जाएं। आप फिर कभी आ जाइएगा, प्लीज आप अभी चले जाएं। इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं होगा। इस पूरे किस्से में मेरा कोई रोल नहीं। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। क्या लेने आए? मैं आपसे आसमा को लेने आया हूँ। क्या बेटियों की रुखसती ऐसी ही होती है जैसे तुम लेने आए? आसमा मेरी बीवी है और आपकी इजाजत से मैं उसे हवेली में ले जाना चाहता हूँ। साहब प्लीज प्लीज मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपके साथ अभी नहीं आ सकती। अपने ही कातिलों के घर बेटी कौन बेहाता है? ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं आपकी मदद करूँ। आसमा मेरी बीवी की हैसियत से हवेली में रह सकती है, और अगर तुम नहीं रहना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मेरा वारिस मुझे देना होगा। इजी 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 सॉरी, ये बस आराम से बस ये हो गया, ये हो गया। राइट, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल बेगुनाह साबित हो जाएंगे। बाबा डॉक्टर, तुझको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या रिश्ता है तेरा मेरा? डॉक्टर और मरीज का रिश्ता तो है ना, और फिर कौन अपने मरीज को मरने देता है? अरे बाबा, तू मुझको ठीक करेगा और फिर वो आकर मेरे को ले जाएंगे, क्या फायदा होएगा? आइए आइए साईं, डिप्टी आओ। इसे बेड़िया बनाकर फांसी वाले सेल में ले चलो। यस सर। डिप्टी साहब, आप इसे नहीं लेके जा सकते, इसे इलाज की जरूरत है, आप इसके पैर तो देखें। डॉक्टर साहब, हम इसे यहीं तक एकोमोडेट कर सकते थे, इसके आगे हमारी मजबूरी है। डिप्टी साहब, मैंने इजाजत ली हुई है, मैं इसको इस हालत में नहीं जाने दूंगा। डॉक्टर साहब, जेल में आपका नहीं हमारा कानून चलता है। प्लीज डॉक्टर साहब। साईं 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 डिप्टी साईं, आप जिद मत करो, मैं चलता हूँ, आपके साथ चलता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, और मैं दोबारा आपको यहां लेके आऊंगा, दोबारा। जो सेल मैंने बताया उसमें ले जाके बंद कर दो। यस सर। आज मेरे सर के साईं की दुल्हन पहली बार घर में आ रही है। मैं उसे कुरान पाक के साए में अंदर लेकर आऊंगी। मैं उसे सौकन नहीं, इस घर की बड़ी भी हूं। आज मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। साइड मैं भी ना उन्हें अजरत पहनाऊंगी। जब मैं दुल्हन बनकर आई थी तो क्या यहाँ कोई भी ऐसा न था जो मुझे अपने कमरे तक छोड़ा था? साइड मैंने ना सरसों का तेल चोखटों पे डाल दिया है, अच्छा सुगंध होता है ना। बचाई, तुम गवाही देना, कहीं मैंने अपने सिर के साईं की दुल्हन के साथ कोई ज्यादती तो नहीं की? न साइड, आप तो दिल की बहुत बड़ी हैं। अम्मावली कुंवर, तुम इस घर की बड़ी हो और मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की है। पर बाबा साईं मैंने तो कोई शिकायत नहीं की है।
वो इस घर में होने वाले वारिस की माँ है, इस तरह तुम भी उसकी माँ हो। अमा, उसका इस्तकबाल इस तरह करो जैसे दुल्हन का करते हैं। जी जी बाबा सही, मैंने उसके लिए कमरा सजा लिया है। बेटा सुलेमान, कुंवर आई बाबा? सही वो नहीं आई अभी। नहीं आई? क्यों बाबा? सही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो बाद में आएगी। मुझे जी आपके आईजी प्रेजेंट से बात करनी है। प्लीज आप कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आईजी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं जी डॉक्टर सुहेल बात कर रहा हूँ सेंट्रल जेल से। कहाँ गए हुए हैं जी? मीटिंग में है। दरअसल जी मुझे उनसे बहुत ही सीरियस बात करनी थी। ठीक है जी, मैं बाद में फोन कर लूँगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये टेलीफोन बेकार है। सही तरीका आप मुझसे पूछें। अगर आप चाहें तो सब कुछ खुद ही कर सकते हैं डिप्टी साहब। नहीं कर सकता। सही तरीका यह है कि आप अपने वकील के जरिए अदालत से यह सहूलत हासिल करें। अदालत इजाजत देगी तो हम इलाज करा सकेंगे। और यहां ये रोजाना जो कुछ हो रहा है ये मैं अच्छी तरह देख रहा हूं, एक एक चीज देख रहा हूं मैं रोजाना। और डिप्टी साहब, आपके कहने पे मैंने उन मौसमी बुखार वाले पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और ये मीर मोहम्मद। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी साहब, अगर आप उस मरीज के रिश्तेदारों से कुछ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आप गुड, वेरी गुड। आपने अपने लिए एजेंट का रोल अख्तियार कर ही लिया है। ठीक है, आप इस तरह समझते तो इसी तरह समझ लीजिए। डॉक्टर साहब, जो कुछ आप उनसे ले चुके हैं उसमें से जो भी हमारा हिस्सा बनता है वो हम नहीं लेंगे। डिप्टी साहब, आप इस तरह सोचते हैं? ठीक सोचते हैं आप डिप्टी साहब। आई एम हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है कि आप भी उन्हीं में से निकले। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। मैं मिस आसमा को देखने आई हूँ। आपको किसने भेजा है? सलमान साई ने भेजा है, मैंने उन्हें रिपोर्ट देनी है। आप उन्हें ये रिपोर्ट दे दें कि हम डॉक्टर की फीस दे सकते हैं। आप शायद कहीं नर्स हैं। जी पहले थी, लेकिन अब मैं MS डॉक्टर आरफी की बीवी हूँ। देखिए, मैं गायनी की डॉक्टर इरफाना हूँ। जी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए सख्त नहीं होना चाहती। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाए और फिर कभी ज़ाती तौर पर आइएगा तो मैं आपसे चाय का भी पूछ लूँगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि आपके कुछ इख्तलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं। देखिए, आप ही का फ़ायदा है। देखिए डॉक्टर साहिबा, आपकी फीस तो पक्की हो गई, अब आप हमारी इज्जत रखिए। ठीक है, मैं जाती हूँ। आप चेकअप कराने मेरे हॉस्पिटल आ सकती हैं। शुक्रिया आपका। वकील साहब, मैंने फैसला कर लिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूर जाऊंगी। देखें बीवी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप अपना वकील बदल लें। नहीं नहीं वकील साहब, मुझे आप पर पूरा एतबार है, इसमें आपका क्या कसूर?
आपने तो केस बहुत अच्छी तरह से लड़ा है। आप तशरीफ रखिए, बैठिए। बीबी, हो सकता है कि नतीजा फिर भी वही रहे और आपको हसरत रहे कि आपने मुझसे बेहतर वकील क्यों ना लिया। वकील और दलील से क्या होता है, असल चीज़ तो मुकद्दर है। बीबी, फिर भी मेरा मशवरा ये है कि डॉक्टर मसूद, जो हमारे बहुत ही सीनियर और काबिल वकील हैं, उन्हें ये केस दिया जाए। मैं उनके साथ काम करूंगा। अगर आप समझते हैं कि उनसे बात करना बेहतर है तो आप बात कर लें। उनकी जो भी फीस होगी मैं दे दूंगी। हाँ, फीस तो उनकी ज़्यादा है, लेकिन मैं बात करके फीस आधी करा दूंगा। पूरा इंसाफ लेने के लिए आधी फीस कैसे दी जा सकती है? मैं पूरी फीस दूंगी ताकि वो केस अच्छी तरह से लड़ सके। बीवी, मेरी पूरी कोशिश है कि केस की असर तफ्तीश के लिए कोर्ट से आर्डर मिल जाए। वो वकील साहब, मीर मोहम्मद को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए दरख्वास्त भी तो देनी है। वो मैंने तैयार कर ली है, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। खुदा के बाद ज़मीन पर एक वाहिद सहारा आप ही तो हैं। अलीम साहब को बुलाएं, उनसे बात करनी है। मुझे उनके केस के सिलसिले में इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। सर मैंने कह दिया है, वो अभी आ ही रहे होंगे। कोई और जगह नहीं है जहां बैठ के बात हो सके? मैं चला जाता हूँ, आप यहाँ बैठकर इत्मीनान से बात कर लें। आइए सर, आइए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अलीम साहब, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? तशरीफ रखें। थैंक यू सर। सर मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन आप यहाँ कैसे सर? सॉरी अलीम साहब, इट्स एन अनप्लेजेंट थिंग, मगर मुझे आपके केस के सिलसिले में इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। केस? कैसा केस सर? ये तो मेरे खिलाफ साजिश है। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये मेरे खिलाफ इल्जाम है। मेरे हाथ साफ हैं। और वैसे भी रईस एक अच्छे आदमी, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है सर, कोई झगड़ा नहीं है। रिलैक्स मिस्टर अलीम, रिलैक्स, कूल डाउन, सिट डाउन। झगड़ा किस बात पर? सुलह करा देते। नहीं सर नहीं, सुलह किसी गिव एंड टेक के जरिए नहीं हो सकती। मिस्टर अलीम, जिद छोड़ दें, मैं आपकी जमानत देता हूं। सर वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सही हूं सर, अगर मैं सही हूं सर, तो मैं देखता हूं कि मुझे नुकसान कौन पहुंचाता है। नुकसान किसी को कोई नहीं पहुंचा सकता। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सेटअप। आप क्या समझते हैं मैं उसे बचाऊंगा? हैव ट्रस्ट इन मी, ओके? थैंक यू सर, एंड आई होप एवरीथिंग गोज वेल सर। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल गो वेल। मैं आसमा से मिलने आया हूँ। आसमा, आसमा से वो आप बैठे, मैं देखती हूँ। अम्मी, वो रईस सुलेमान आए हैं। क्या अस्मा उनसे मिल ले? मुझे मालूम नहीं। अम्मी, अम्मी मैं मिलना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, इसीलिए चाहता हूं कि इस दबाव से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो अम्मी की इजाजत के बगैर बहुत मुश्किल है। मेरा उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हम दोनों को एक जिंदगी गुजारनी है। आपको मुझसे दिलचस्पी है या? एक ही बात है, क्या तुम उसकी मां नहीं बनोगी? अगर आपका मेरे बाबा की सजा से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप मदद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अपने बाबा सही से कहते कि वो गवाही दे दे कि हमारे बाबा बेकसूर है, वो बेकसूर है। तुम क्या समझती हो? हमारा रिश्ता कोई इतना मामूली नहीं है। तो फिर आप वादा करें, अब वादा करें कि हमारे बाबा को रिहा कर पाएंगे।
मेरे बस में जो होगा मैं वो करूंगा। मतलब मुझे तुम्हारे बाबा की फांसी से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मेरे लिए वो भी उतने ही मोहतरम है जितने तुम्हारे लिए। लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? हवेली, जो मेरा घर है और अब तुम्हारा भी है। मैं यूं चोरों की तरह तुमसे मिलने नहीं आना चाहता। हवेली, हवेली से तो मुझे खौफ आता है। वहां वहां वो सब रहते हैं और आपकी पहली बीवी भी। उन सब ने तुम्हें घर की बहू तस्लीम कर लिया है। मुझे पर्दे में रहना होगा आपकी पहली बीवी के साथ। अस्मा, अस्मा, हवेली में और अपार्टमेंट में फर्क होता है, तुम खुद जाकर देख लेना। अम्मी से इजाजत मिली तो ठीक है। इस रिश्ते को अब कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं पूछती हूँ। अम्मी, अम्मी वो जो तुम्हारा दिल चाहे वैसे करो। हम तो वैसे भी एक मकबरे में बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है आसमा तुमको चले जाना चाहिए। शायद इसी में हमारी बेहतरी हो। अम्मी आप नाराज तो नहीं है? सायमा, अस्मा के लिए अंदर जेवर रखा है, वो ले आओ। नहीं अम्मी, मैं इस घर से कुछ नहीं ले जाऊंगी। ले जाओ। खाली हाथ जाओगी तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, समझेंगे। खुदा न खास्ता तुम घर से। सायमा, जाओ बहन को तैयार कर दो। मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूं। बेटी को रुखसत भी कर रही हूं तो किन हालात में। छोटी कुंवर का इस्तकबाल इस तरह करो ताकि उसे हमारे खानदानी रुतबे का अंदाजा हो जाए। वैसे ही ये हमारे खानदान को पहले ही जानती है। तो सलेमान, समंदर का अंदाजा बाहर खड़े होकर नहीं होता है। अमाकुआर हमारी इस हवेली में पर्दा होता है और हमारी औरतें इस तरह बाहर नहीं निकलती हैं। इस बात का ख्याल रखना। वसीम, मैं हूं ना, आप क्यों परवाह करते हैं? छोटी कुंवर ये हमारी बड़ी कुंवर है और इस हवेली की बड़ी है। इसी का हुक्म चलता है यहाँ और इसी के हुक्म से यहाँ रोटी मानी चलती है। तुम भी इसे बड़ी समझना। नहीं बाबा साहब, नहीं, मैं तो इसके बांधी हूँ।
ये मालका है, अब हुक्म इसी का ही चलेगा। ना माना, हम अपने दस्तूर नहीं बदल सकते हैं। इस हवेली में सिर्फ तुम्हारी आवाज गूंजेगी। जब हमने सात सफात पूछे बगैर ही किसी को इज्जत दे ही दी है, तो फिर हुक्म भी उसी का ही मानेंगे। मेहरू, जो कुछ हो चुका है हो गया। इसे हम सबको कबूल कर लेना चाहिए। ये बहस का वक्त नहीं है। मैं बहस तो नहीं कर रही, मैं तो आजिज़ी कर रही हूँ। मेरी क्या मजाल जो साईं के आगे बोलूं। जब जात सिफात का चरागी किसी काम ना आ सका, तो मेरू बांदी बने या लौंडी, क्या फर्क पड़ता है। बचाई, अब तुम कोई काम नहीं करोगी छोटी कुंवार का, मैं करूंगी। अम्मा कुंवार छोटी है तुमसे और दूसरी बरादरी की है। तुम अपना दिल बड़ा रखो। हाँ बाबा साईं, दिल तो सिर्फ मेरा ही बड़ा होगा, इम्तिहान तो अब मेरा ही है ना। बचाई, तुम छोटी बीबी को जाके इनका कमरा दिखा। आप मुझे बता दें कहाँ है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं हूं ना, आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। आओ। अम्मा कुंवार, जब तक बच्चा नहीं होता तुम्हें इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। अलीम साहब, सरकारी गाड़ी बाहर आ चुकी है। अब आप चाहें तो घर जा सकते हैं। थैंक यू। एसएचओ साहब, ये सब बगैर जमानत के हुआ है या आपके महकमे के या आला अफसरों में से किसी ने आपकी जमानत दे दी होगी? आपको इससे क्या सर? अब आप पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपने ऑफिस तशरीफ ले जा सकते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ एक आदमी नहीं हूं, पूरा इंस्टीट्यूशन हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक जी। इस दौरान सर हमसे तो कोई कोताही नहीं हुई ना सर? अरे नहीं नहीं नहीं, एसएचओ साहब, आप लोगों ने तो मुझे बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दी है। और हाँ, वो जो मैंने टेलीफोन कॉल्स की हैं उसका बिल मुझे घर भिजवा दीजिएगा। आई वुड लाइक टू पे दैट। सर इसकी कोई जरूरत नहीं, शर्मिंदा ना कीजिए। और जिस कमरे में आप रह रहे थे वो तो है ही वीआईपी रूम। उसमें कभी इधर के लोग और कभी आप जैसे सरकारी लोग आते हैं। ये बना ही इसीलिए सर। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। एनीवे, मैं अब चलता हूँ। हो सकता है इस कमरे की किसी और को भी जरूरत पड़े। राइट सर, थैंक यू। आइए सर। अरे बचाई, मुझे आदत नहीं किसी से पाँव दबाने की। पर सायणम, मुझको तो अच्छा लगता है आपका काम करना। सारे दिन इस कमरे में बंद बैठी रहती हूँ, एक कदम नहीं चलती। फिर पता नहीं क्या तकलीफ है इन पाँव को। सायणम, सारा दिन बैठे बैठे पाँव सो जाते हैं, इसीलिए तो दबाना पड़ता है। और वैसे भी ये तो यहाँ की रीत है ना। तुम यहाँ बैठो, आओ आओ। ना सर ना, हमारी औकात नहीं है सर। बचाई, तुम मेरी नौकरानी नहीं, तुम मेरी सहेली हो। बचाई, तुम बहुत अच्छी हो। सर सर, आप फिर ऐसा ना बोलना सर। अगर बड़े साई ने सुन लिया तो वो तो मुझे खूह में लटकवा देंगे। मेरे कमरे में तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। सर, एक बात बोलूं? कहो। सर, जब से आप आई हैं ना, बड़ी सर तो मसले पे बैठी रहती हैं, नमाजी हो गई हैं वो तो। शायद उनको मुझे बद्दुआएं देने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है सर, वो तो सारा दिन चुप रहती हैं। इस कमरे में तो मेरा
दम घुटने लगा है। दिन को शाम का इंतजार और शाम को सुबह का। तो सैन आप कहें तो मैं बाहर पर्दा करवा लूं, पीछे बाग में। पर्दा? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जब जब बीबियां बाहर जाती हैं ना तो मर्द लोग पर्दा करते हैं। लेकिन लेकिन वो लोग अंदर से नहीं देख सकते। हाँ, देखते तो होंगे, पर सर ये तो दस्तूर है ना इधर का। चाहे अगर कोई यहाँ के दस्तूर को तोड़े तो। ना सर ना, ऐसा ना बोलना सर। बड़ा सही बहुत सख्त आदमी है, आज तक किसी ने ये जुर्रत नहीं की। बचाई, बचाई, क्या हुआ? तुझे अब कौन बचाए? तू इधर क्या कर रही है? वडी सैन तेरे को ढूंढ रही है, जा जल्दी जा। बचल है, ओ बचल। जी बाबा साईं। बाबा जी चाह रहा है कि कुत्तों और रीछ की लड़ाई देखी जाए। बाबा साईं, कल मलाख रहा है, कल ही कुत्तों और रीछ की लड़ाई रख लेते। साईं वरना ये मरल रीछ के साथ कुत्तों की लड़ाई का मजा तो नहीं आएगा। अरे पीरल है, बड़ा शौकीन हो गया है। पीरल है, रीछ की जगह तुझे न लड़ा दिया जाए। साईं जी बाबा। ये क्या किया आपने? उस छोकरी को लाकर हवेली में बिठा दिया। हवेली की औरतों की बातें औताक में नहीं होती है। मगर वो कौन सी हमारी बरादरी की है? ये बहन के साथ आपने बहुत जुल्म किया है। ठंडा हो, ठंडा हो। बुजुर्गों से ऐसे नहीं बोलते। छोटा रहे से एक गिलास ठंडा पियो तो मजा आ जाएगा। मुझे नहीं पीना। ये क्या कर दिया तुमने? आप हयात को ठोकर मार दी। जो जहर का प्याला आपने मेरी बहन को पिलाया है ना, उसकी बात करें। बस बस, ज्यादा बकवास न कर। ज्यादा से ज्यादा जाकर छोटे रहे से कोई काम करा, बड़ा अख्तियार है उसके पास। जाकर कोई सिफारिश करा, चल जा। ये अच्छा नहीं हुआ, मैं अपनी बहन को यहां से ले जाऊंगा। सही, जरा हौसले से बाबा, हौसले से। सही, हुकुम। न बचल ना, बाबा बहुत लाडला बच्चा है, इसकी बात का बुरा न मानो। बहरहाल ये तय हुआ कि रीछ की जगह पीरल लड़ेगा। साहब जी, खाना लगा दूं? हैं? नहीं, मुझे भूख नहीं। जी आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, टिफिन भी वापस कर दिया। कह जो दिया कि नहीं खाना है मुझे खाना। और क्या हो गया तुम लोगों को? जब से बेगम साहबा गई है कोई चीज जगह पे नहीं मिलती है। जी आपको क्या चाहिए आप मुझे बताएं। सुबह वॉक पे जाना था, जॉगर्स गायब थे। ऑफिस के लिए ब्रीफकेस गायब था। ओ तो जी आपने खुद ही लान में उतारे थे। तो किसने उठाए वहां से? मुझे चीज वहां मिलनी चाहिए जहां मैं रखूं। अच्छा जी ठीक है। अगर तुम्हें क्या पता कि मैं चीजें कहां कहां रख के भूल जाता हूं। ये तो सिर्फ सायमा को मालूम। तो जी उनको जाके ले आए ना आप। किसने तुमसे मशवरा मांगा? जाओ लोगों से कह दो कि जो चीज मैं जहां रखूं वही मिलनी चाहिए। अच्छा जी ठीक है।
इसीलिए मैं शादी नहीं करता था। ये बीवियां भी अजीब होती हैं, पहले अपना आदी बना लेती हैं, शोहरों की आदतें बिगाड़ देती हैं, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवाती हैं। पहले मेरी चीजें गुम तो नहीं होती थी, मगर अब लगता है वो नहीं है तो बिल्कुल अधूरा हो गया। बिल्कुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी, ये ब्रीफकेस। बंद हो यार। ये वाली सैंड का कमरा है। अच्छा बचाई, तुम जाओ, तुम जाओ। वो जब से मैं आई हूं आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहीं पर हूँ, मेरी यही जगह है। आप शायद ये समझ रही हैं कि मैं आपका हक छीन रही हूँ। तुमने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की है। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ भी हो सकता है। देखिए, जो हक आपका नहीं था मैंने वही तो लिया है। जो मोहब्बत आपकी नहीं थी मैंने वही तो ली है। औरत को कोई नहीं बचा सकता। मेरे 30 मुरब्बे मुझे नहीं बचा सके। शेरों के हिसाब से सोना लाई, वो मुझे नहीं बचा सका। मेरा खानदान, मेरी ऊंची हवेलियां मुझे नहीं बचा सकी। हवा के झोंके की तरह एक आम सी लड़की आ गई और मेरी जगह पर बैठ गई। आप जानती हैं कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कोई फलदार पौधा अपने सहन में क्यों लगाता है? मैं ये भी जानती हूँ कि एक फलदार पौधे की हिफाजत क्यों की जाती है। लेकिन याद रखना, कभी कभी औरत को औलाद भी नहीं बचा सकती। जो कुछ हुआ है मुझे इसका अफसोस है। वाकई मैंने तुम्हारे दुख में इजाफा किया। दुख में और दुख मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समंदर में दूसरा समंदर मिल जाए, रहता तो समंदर ही है ना। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई था जो मेरी देखभाल करता था। आपको मेरी जरूरत ही नहीं थी। आपको तो एक ऐसी नर्स की जरूरत थी जो हर तरह से आपकी देखभाल करे। मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी। तुम जानती हो मेरा कोई दोस्त नहीं। ये तो आपकी खुशकिस्मती थी कि मैं एक नर्स भी थी। इसीलिए मेरे जाने के बाद आपको मेरी कमी महसूस हुई। नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं अस्पताल से नर्सों की एक कतार लाके यहाँ खड़ी कर देता। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत। अम्मी आ गई। सामने अम्मी, डॉक्टर आरफी आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने साइमा से बात कर ली है।
मैं साइमा को लेने आया हूं। ना ये मुझसे पूछ के आई थी, ना मैं इसे रोकूंगी। आइंदा अब आपको शिकायत का मौका नहीं। जाओ बेटा, जिंदगी बहुत लंबी है, सहारा चाहिए। आपने मुझे यहाँ लाके कैद कर लिया है। ना मैं कहीं आ सकती हूँ ना मैं कहीं जा सकती हूँ। तुम्हें जाना भी कहाँ है, आराम किया करो। लेकिन मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं क्या करूँ? पापा, घर में मलकी है, बचाई है। मुझे मलकी की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। आप कहाँ होते हैं? देखो आसमा, मैं मसरूफ होता हूँ। तुम तो जानती हो कि डिपार्टमेंट के कितने काम होते हैं। तुम खुद एक सेक्रेटरी रह चुकी हो। हाँ, मैं एक सेक्रेटरी ही हूँ और मैं ये भी जानती हूँ उन दिनों उस मसरूफियत में आप मेरे लिए कितना वक्त निकालते थे। आसमा, तुम बाकी साथियों की बीवियों से जाके पूछो, उनके हस्बैंड्स उन्हें कितना टाइम देते हैं। मुझे बाकियों से क्या गरज? मैं हवेली में कबूतरों की तरह दीवारों से सर टकराती रहती हूँ, इधर उधर। फ्लैट और हवेली में फर्क को समझो। यहाँ बहुत बड़ा आसमान है, बहुत बड़ी जमीन है। खाली आसमान को देखो, मुझे कुछ आता है, मैं खाली नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो फिर बच्चों के लिए स्वेटर बैठ के बुनो, उनकी फ्रॉक बनाओ बैठ के। आप यहाँ क्यों नहीं रह सकते? किसका खौफ है आपको? किसका खौफ है? तुम्हारे पास यूं ही रहने का कोई मकसद नहीं है। तुम अब मेरे घर में हो। वैसे भी अब तुम्हारे पास मैं कोई चोरी छुपे तो मिलने आता नहीं। अब बात और है। बचाई, मलकी। जी साईं। बाबा, तुम लोग आसमा बीबी के साथ रहा करो ना, ये अब मेहमान तो नहीं है इधर। जी साईं। ठीक है, अब जाओ। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप वादा करें। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आखिर आप क्यों नहीं चाहते हमारे यहाँ? देखो, तुम मेरी रिटायरमेंट की एज से वाकिफ हो। अब अगर मेरे यहाँ औलाद होगी तो वो कब बड़ी होगी, कब पढ़ेगी, कब जवान होगी। आप मुझे आधा घर क्यों देना चाहते हैं? क्या मतलब? औलाद के बगैर औरत का घर आधा होता है। मुझे पूरा घर चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी औलाद को नर्सरी क्लास में रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊं। आपको अपनी उम्र का कॉम्प्लेक्स हो गया है। जो हकीकत है वो तो है। सुनो जी, मेरी सुबह मीटिंग है। मेरा ख्याल ये है कि अब हमें सो जाना चाहिए। जी, आप सो जाएं, मैं बाद में सो जाऊंगी। जी, कौन? शहनाज बेगम? अच्छा, आप उन्हें रिटायरिंग रूम में बिठाइए, मैं आता हूँ अभी। हाँ। आपने क्यों जहमत करी? मुझे बुलवा लिया होता। बैठिए। मुझे अपने शौहर की जिंदगी के लिए दुश्मन से भी भीख मांगना पड़ी तो मांगूंगी। मैंने अपना दुपट्टा फैला लिया।
आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे हुक्म कर सकती हैं, आप मेरी माँ की जगह हैं। जिसके घर में चूल्हा बुझ गया हो, वो किसी पर क्या हुक्म चलाएगी? आप ऐसे ना कहें, मैं बेटों की तरह हूं आपके। अब मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, अगर वहां भी कुछ ना हुआ तो मेरा ये सारा सफर बेकार हो जाएगा। मैं एक बहुत ही सीनियर वकील कर लेता हूँ। नहीं, आप अपने बाबा से बात करें। अगर वो चाहें तो मीर मोहम्मद अदालत में बेगुनाह साबित हो सकता है। क्या वाकई वो बेगुनाह है? मैं गवाही देती हूँ मीर मोहम्मद बेगुनाह है। ये आप अपने बाबा से मालूम करें। अगर वो सच बोले तो। मैं सच मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। सच को मालूम नहीं करना पड़ता, वो तो सामने मौजूद होता है। मैं असल मुजरिमों को सामने ले आऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। बैठिए प्लीज। अगर असल मुजरिम तुम्हारे पापा हुए तो फिर? तो मैं दोनों को बचाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ? आप दोनों को नहीं बचा सकते। हो सकता है कि बाबा साईं बराह रास्त इस जुर्म में मुलविस ना हो। हाँ, वो तो है। कत्ल तो किसी और ने किए हैं, लेकिन असल मर्जी तो तुम्हारे बाबा की थी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं इंसाफ का साथ दूंगा। आप तसल्ली से घर जाइए, गाड़ी आपको छोड़ाएगी। नहीं, मैं जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी। मेरी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ भीख मांगने आई थी। बाबा तुम्हारी बेटी भागी है या हुआ हो गई है? साइं से फकीरा का बेटा भगा कर ले गया है। बाबा जबरदस्ती कोई किसी को नहीं भगाता। बताओ असल वाकया क्या है? वाकया यह है कि दोनों ने रजामंदी से शादी कर ली। अरे बाबा फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया। अरे उनको शाबाशी दो कि तुम्हारा एक पैसा भी खर्च नहीं होने दिया। जाओ उनको जाकर माफ कर दो। चलो शाबाश। सलाम से बाबा आप लोग बाहर जाए, जरूरी बात करनी है। छोटे रईस साहब तशरीफ तो रखें। आप बाहर जाइए, मुझे बात करनी है बाबा से। बेटा कोई सरकारी खबर लाए हो क्या? क्या बात है? वैसे मुझे दूसरों की जुबानी तो खबर पहुंच गई है, लेकिन आपकी जुबान से तस्दीक चाहता हूं। अच्छा, अपने ससुर की बात करने के लिए आए हो? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई मीर मोहम्मद बेकसूर है और असल कातिल कौन है? तो मुर्दे नहीं उखाड़ो। जो हो गया सो हो गया। मीर मोहम्मद की घरवाली को कुछ पैसे देकर खामोश करा लो। मैं बाबा से मैं मीर मोहम्मद को फांसी नहीं होने दूंगा। अगर वो बेकसूर है तो। बेटा तुम उसे नहीं बचा सकते। जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो। नहीं बाबा, मिट्टी नहीं डाली जा सकती। आप मुझे असल बात बताइए। बाबा ये बहुत पुरानी बात है। सियासी झगड़ा था। मेरे मुखालफिन जुलूस निकाल चुके थे। मेरा एक नमकख्वार कादिर बिजली है, उसको गुस्सा आ गया और उसने गोली चला दी और बंदे मार दिए। कादिर बिजली? वो जो डकैत बन गया और आजकल जेल में है? हाँ वही। बस कादिर बिजली को बचाने के लिए मैंने मीर मोहम्मद को कहा कि बाबा तुम मफरूर हो जाओ, तुम्हारा नाम एफआईआर में दर्ज करा देते हैं, बाद में छोड़ा देंगे। हाँ सही, मैं मीर मोहम्मद को फांसी नहीं होने दूंगा और कादिर बिजली को अदालत में बयान देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना पुत्र ना पुत्र, ऐसा करने से बहुत सारी बातें बाहर निकल आएंगी। तुम्हारी कुर्सी भी जा सकती है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। पर बाबा किस वास्ते? मीर मोहम्मद एक मुंशी था,
कमदार था, खर्च हो गया तो हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। मीर मोहम्मद को फांसी नहीं होगी और कादिर बिजली को अदालत में बयान देना होगा। वैसे भी उस पर कत्ल के बहुत से मुकदमात हैं। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई है। पीर कुदरतुल्लाह कुदरत BA कुछ तो फरमाए। वो लेकिन ये दस्ते तमा दराज न करें। वो दरअसल हुकूमत ने एक रिहायशी स्कीम शुरू की है और उसमें दीनी और फलाही कामों के लिए कुछ प्लाट मुख्तस हैं। अगर आप मेरी फाइल ऊपर तक पहुंचा दें खुशबू लगा के तो अब आपको प्लॉट चाहिए? जी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा साईं की वजह से अब तक बर्दाश्त करता रहा हूं। तुम्हारी वजह से मेरी इंक्वायरी, मुझ पर क्वेश्चंस हुए, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्लॉट दिलवाऊं? मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि कुछ हासिदों की नजरे बद की वजह से आपको जहमत उठाना पड़ी। पीर कुदरतुल्लाह कुदरत, खड़े हो जाओ। तुमने मेरा निकाहनामा हासिल करने के लिए बाबा साईं से हजारों रुपए लिए। नहीं नहीं, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई हो। तुमसे बड़ा कोई और दुश्मन हो सकता है? उठो, उठो, निकल जाओ यहां से। तुम लोगों ने तो धंधा बना रखा है। छोटे रईस, ये बुजुर्गों से बात करने का सही तरीका नहीं है। तुम मुझे सही तरीका सिखाओगे? गेट लॉस्ट, गेट आउट। आप मेरी बात सुनिए। मैं अनिल, नहीं नहीं, शुक्रिया, चाय फिर कभी सही। शट अप। खुदा हाफिज, इजाजत। बाबा कादर बिजली, छोटे रईस ने बोला है कि जितनी जायदाद, जमीन, दौलत चाहिए वो तुम्हारे रिश्तेदारों को मिल जाएगी बाबा, लेकिन तुम्हें अदालत में सारे कत्ल अपने जिम्मे लेने हैं, समझे? अच्छा, तो अब अदालत में मुझे सच बोलना होगा और अदालत को ये बताना होगा कि सारे कत्ल मैंने किए आए। हाँ बाबा, बिल्कुल यही, बिल्कुल। जानो बाबा, उनको बोल देना कि अदालत में मैं सच बोलूंगा और मीर मोहम्मद को फांसी के फंदे से बचा लूंगा।